हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सी प्रोग्राम के कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में। अब जैसा कि हमको पता है कि कंपाइलेशन प्रोसेस में कंपाइलर हमारे सी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है 0 और 1 के फॉर्म में। तो कंपाइलर ऐसे कौन कौन से स्टेप लेता है और हर एक स्टेप का क्या क्या काम होता है, आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है, जो पहला काम होता है, वो करता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, प्री प्रोसेसर .c फाइल को इनपुट की तरह लेता है। अब ये .c फाइल क्या होती है? जब भी हम लोग सी प्रोग्राम बनाते हैं तो सी प्रोग्राम हम लोग किसी फाइल में बनाते हैं। अब जब भी हम लोग उस फाइल को सेव करते हैं तो हम लोग फाइल का कुछ नाम देते हैं और लास्ट में एक एक्सटेंशन लगाते हैं .c। तो .c मतलब उस फाइल में सी प्रोग्राम है। ठीक है, तो उस फाइल को हम लोग इनपुट देते हैं इस प्री प्रोसेसर को। ठीक है, फिर प्री प्रोसेसर इस पे प्री प्रोसेसिंग करता है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब अगर हम लोग हाई लेवल पे बात करें तो प्री प्रोसेसर उसमें 3 काम करता है। पहला काम, प्री प्रोसेसर उस फाइल में से, उस कोड में से कमेंट्स को रिमूव कर देता है। अब ये कमेंट्स क्या होता है? कमेंट वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है जो हम लोग अपने सी प्रोग्राम में लिखते हैं। अब कमेंट में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि उस प्रोग्राम को कब लिखा गया, उस प्रोग्राम को किसने लिखा है और उस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। लेट अस से मैंने कोई एक सी प्रोग्राम लिखा और मैंने उस सी प्रोग्राम के ऊपर एक कमेंट लिख दिया और उस कमेंट में मैंने लिख दिया कि इस प्रोग्राम का क्या पर्पस है। तो जब कल को मेरा कोई प्रोग्राम देखेगा, कल को मेरा जब कोई कोड देखेगा तो उसको उस कमेंट को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि इस कोड का काम क्या है। अब ये कमेंट को लिखने वाला काम, ये एक ऑप्शनल पार्ट होता है। हम लोग चाहें तो कमेंट को लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर गुड प्रैक्टिस की बात करें तो हम लोगों को कमेंट लिखना चाहिए। कमेंट के लिखने और ना लिखने से सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे, सी प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग अपने सी प्रोग्राम में कमेंट लिखे होते हैं तो प्री प्रोसेसर का काम होता है उस कमेंट को रिमूव करना। फिर दूसरा काम होता है प्री प्रोसेसर का कि जो भी हम लोग मैक्रोज इंक्लूड करते हैं अपने सी प्रोग्राम में, उसको एक्सपेंड करने का काम होता है प्री प्रोसेसर का। ठीक है, अब मैंने अभी तक मैक्रोस के बारे में आप लोगों को नहीं बताया है, तो मैक्रोस के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिर तीसरा काम होता है प्री प्रोसेसर का कि जो भी हम लोग फाइल्स लिखते हैं, जो भी हम लोग फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, उनको एक्सपेंड करने का काम होता है प्री प्रोसेसर का। अब जैसे कि अगर आप लोगों को पिछली वीडियो याद होगी तो पिछली वीडियो में मैंने वहां पे टॉप पे एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया था stdio.h और मैंने बताया था कि कंपाइलर का काम होता है इस फाइल के सारे कंटेंट को हमारे कोड के साथ में इंक्लूड करने का। ठीक है, तो वो काम प्री प्रोसेसर करता है। प्री प्रोसेसर हमारे हेडर फाइल्स के कंटेंट को इंक्लूड करता है हमारे कोड के साथ में। ठीक है, तो ये 3 काम प्री प्रोसेसर करता है .c फाइल पे, और फिर ये एक नई फाइल जनरेट करता है जिसका एक्सटेंशन होता है .i फाइल। इसको हम लोग इंटरमीडिएट फाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कंपाइलेशन प्रोसेस में जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप परफॉर्म करता है कंपाइलर। अब कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है इस .i फाइल को कन्वर्ट करना .s फाइल में। अब इस कन्वर्जन में क्या होता है? इस कन्वर्जन में ये कोड को कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, ये जो भी कोड यहां पे होगा इसको कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज हमारे हार्डवेयर के और क्लोज होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बाइनरी लैंग्वेज हमारे हार्डवेयर के सबसे क्लोज होती है। बाइनरी लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज हमारे हार्डवेयर के क्लोज होती है। ठीक है, तो कंपाइलर का काम होता है .i फाइल को .s फाइल में कन्वर्ट करना, और इस कन्वर्जन के बीच में ये हमारे कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। फिर कंपाइलेशन प्रोसेस में जो तीसरा स्टेप होता है वो परफॉर्म करता है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर क्या करता है? असेंबलर .s फाइल को कन्वर्ट करता है .o फाइल यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, अब इस कन्वर्जन में क्या होता है? इस कन्वर्जन में ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, यहां पे हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में और फिर असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट होता है बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, जो कि हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। अब जो चौथा स्टेप होता है कंपाइलेशन प्रोसेस का, वो परफॉर्म करता है लिंकर। लिंकर का काम होता है चीजों को लिंक करना। लेट अस से मैंने कोई एक सी प्रोग्राम लिखा और वहां पे मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। अब उस फंक्शन को मैंने वहां पे कॉल किया, लेकिन उसको मैंने डिफाइन किया किसी और फाइल के अंदर। ठीक है, तो इसको लिंक करने का काम, ठीक है, उस फंक्शन कॉल को उस डेफिनेशन से लिंक करने का काम होता है लिंकर का। ठीक है, और फिर ये लिंक करने के बाद ये जनरेट करता है .exe फाइल, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिसको हमारा सीपीयू, जिसको हमारा कंप्यूटर रन करता है और हमें आउटपुट मिल जाता है।
तो हाई लेवल पे ये सारे स्टेप्स होते हैं जो कंपाइलर परफॉर्म करता है। अब वैसे तो ये सारे स्टेप्स में भी बहुत डीप हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट बनाया गया है, कंपाइलर डिजाइनिंग। तो जब हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हर एक स्टेप को हम लोग वहां पे बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अभी यहां पे मैंने आप लोगों को एक हाई लेवल ओवरव्यू दे दिया कि कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप में क्या क्या काम होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।